पॉजिटिव और बुलिश मार्केट सेंटिमेंट का मैक्सिमम फायदा उठा रही है प्राइवेट कंपनीज जो अपनी आईपीओ लॉन्च करने में कोई देरी नहीं कर रही। अच्छे लिस्टिंग से ऐसी कंपनीज का भी बेनिफिट हो रहा है और साथ ही इन्वेस्टर्स का भी। आइडिया फॉर्ज, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, सायन डीएलएम और कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को कुछ अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स दिए हैं। इस वीक फिर से बहुत सारे आईपीओज लाइंड अप है। इनमें से हम दो आईपीओ के बारे में बात करेंगे। पहला यात्रा ऑनलाइन आईपीओ जो एक जानी मानी ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग कंपनी है, और दूसरा आरआर कैबल आईपीओ जो एक बहुत ही बड़ा आईपीओ होगा विद द इशू साइज ऑफ 1964 करोड़ रुपीस। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी इन दो कंपनीज की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। To know all about their IPO and how to apply, do watch the video till the end. फाउंडेड इन 2006, यात्रा ऑनलाइन आज इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग कंपनी है और ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर भी है विद ओवर 700 लार्ज कॉर्पोरेट कस्टमर्स। ये कंपनी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन से लेकर बुकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर डोमेस्टिक एयर एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल होटल बुकिंग्स, holiday packages, buses, trains, in-city activities, intercity and point-to-point cabs, homestays and cruises. यात्रा ऑनलाइन अपनी सर्विसेज yatra.com के थ्रू प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के करीब 94,000 होटल्स एंड होम स्टेज के साथ टाई अप किया है अक्रॉस 1,400 सिटीज इन इंडिया। इसके अलावा कंपनी ने ग्लोबली भी 2 मिलियन होटल्स के साथ टाई अप किया है। एज ऑफ फिस्कल ईयर 2023, यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू। कंपनी ने कुछ ही समय पहले अपना फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस भी लॉन्च किया कॉल यात्रा फ्रेट। इससे वो अपने कॉर्पोरेट सर्विस ऑफरिंग्स को ग्रो करना चाहती है। अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू यात्रा ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को वन स्टॉप शॉप ऑफर करती है थ्रू विच people can reliably and securely book holiday packages and other activities such as visa facilitation, tours, sightseeing shows and events. कंपनी ने एक ई-कैश लॉयल्टी प्रोग्राम भी शुरू किया है that enables customers to accumulate and redeem points while booking through yatra.com platform. अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के एसेट्स और रेवेन्यूज लास्ट 3 इयर्स में कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 2021 और 23 के बीच में कंपनी एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन गई है। From a loss of 118 crore in 2021, the company has earned 7 crores in profits in 23. कोविड के बाद काफी इकोनॉमिक रिकवरी हुई है जिसका सीधा पॉजिटिव असर ट्रैवल एंड टूरिज्म पे देखा जा सकता है। क्योंकि ये रिबाउंड हुए हैं, यात्रा ऑनलाइन का EBITDA दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी रुपीस 4.16 करोड़ से इंक्रीज होकर 51.08 करोड़ पहुंचा है एज ऑफ मार्च 31, 23, यानी कि एक ही साल में 1128% का ग्रोथ। ये कंपनी बहुत ही कंपेटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी के कुछ कंपेटिटर्स में है goibibo.com, cleartrip.com, skyscanner.co.in, makemytrip.com, easemytrip.com, redbus.in। क्या आपको पता है कि यात्रा ऑनलाइन इंक जो यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है ऑलरेडी लिस्टेड है? Well, it got listed on Nasdaq in 2016। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपनी के स्ट्रेंथ्स और एसोसिएटेड रिस्क्स पर जरूर गौर कीजिए। द स्ट्रेंथ्स आर: company enjoys strong brand value with a good performance track record and solid marketing strategy. It has a huge customer base with strong loyalty to the brand. It caters to both businesses and leisure travelers. Tech integrated booking platform, wide range of product and service offerings, highly experienced management team with a proven track record. Now, the risks are: highly competitive industry, significant revenue is generated from the airline ticketing business, very dependent on relationships with travel service suppliers. The inability to maintain the brand value, quality and reputation may hurt the business adversely. अब देखते हैं यात्रा ऑनलाइन आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक ओपन रहेगा। इस आईपीओ इशू की साइज है 602 crores. Rupees 602 crores will be fresh issue. It also includes 1.22 crore shares by offer for sale.
इस आईपीओ के प्रोसीड से कंपनी इन की ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहती है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशंस एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, investment in customer acquisition and retention, technology and other organic growth initiatives. IPO price band है rupees 135 to rupees 142 per share with a minimum investment of rupees 14,910. अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलॉटमेंट या नॉन अलॉटमेंट का कॉन्फर्मेशन 25 सितंबर को मिलेगा। कंपनी के स्टॉक्स दोनों BSE और NSE पर लिस्ट होंगे ऑन 29 सितंबर। बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम यानी बढ़ती ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज श्योरली अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर कंपनीज लाइक यात्रा ऑनलाइन। हालांकि कंपनी एक हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री में है, इट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू इयर्स। Strong brand and business model along with experienced management are positive indicators about this company's future growth. लेकिन क्योंकि ये कंपनी हाई रिस्क और हाई कंपेटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट करती है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इसका थॉरो ड्यू डिलिजेंस करें बिफोर इन्वेस्टिंग। RR Kabel लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है इन द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री। ये कंपनी पूरे 25 इयर्स का एक्सपीरियंस रखती है इन टू मेन वर्टिकल्स, नंबर 1 वायर्स एंड केबल्स एंड 2 फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स FMEG। RR Kabel wires and cables manufacture करती है under its own brand. FMEG products are sold under the brand Luminous Fans and Lights. इस कंपनी ने recently Array Storm Lighting and Luminous Power Technologies को acquire किया to further expand its presence in the market. कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात और सिलवासा में लोकेटेड है और इंडिया के अलावा वर्ल्ड ओवर ये कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंजॉय करती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के एसेट्स के साथ साथ रेवेन्यूज और नेट वर्थ कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं ओवर द लास्ट 4 इयर्स। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पॉजिटिव रहा है अलोंग विद सिग्निफिकेंट ग्रोथ कंपेयर टू 2020। Havells India Limited, Polycab India Limited and KEI Technologies Limited are among the few comparable peer companies listed in India engaged in the same business line. इनमें से हैवेल्स और पॉलीकैब लिमिटेड काफी बड़े और वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपनी के स्ट्रेंथ्स और एसोसिएटेड रिस्क्स पर जरूर गौर कीजिए। द स्ट्रेंथ्स आर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स like wires, cables, switches, fans, lighting, switch gear and appliances. This allows the company to cater to a wide range of customers from residential to commercial to industrial. Known for high quality products, RR Kabel का manufacturing process latest technology और good quality materials पर focused है. This ensures that its products meet the highest standards of quality and safety. कंपनी अपने excellent customer service के लिए जानी जाती है. The company has a team of experienced and knowledgeable staff who are always available to help customers with their needs. It is the fastest growing consumer electrical company amongst its peers in India. ये कंपनी 43% CAGR से ग्रो हुई between fiscal 21 and fiscal 2023. Now the risks are, जिस तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है उसके लिए सिग्निफिकेंट पावर एंड फ्यूल का यूज होता है, यानी अगर पावर सोर्सेज में कुछ भी डिस्ट्रप्शन होता है तो इसका सीधा असर ऑपरेशंस और प्रोडक्शन कॉस्ट पर होता है। क्योंकि RR Kabel इंटरनेशनल मार्केट्स को भी केटर करती है और साथ ही रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है, इट इज एक्सपोज्ड टू फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क्स। फ्यूचर में अगर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्टेबल नहीं रख पाती है, then it can face adverse effects on its operations and fiscal condition. अब देखते हैं RR Kabel IPO के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। कंपनी का IPO सब्सक्रिप्शन 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक ओपन रहेगा। इस IPO इशू की साइज है ₹1964 करोड़, जिनमें से ₹180 करोड़ फ्रेश इशू है और 1784 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द IPO proceeds will go towards promoters stake sale. The company intends to utilize the net proceeds from the issue towards repayment of borrowings from banks and financial institutions and for general corporate purposes.
IPO इशू डेट है 13 to 15 सितंबर। IPO प्राइस बैंड है ₹983 to ₹1035 per share with a minimum investment of ₹14,490। अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हो तो आपको अलॉटमेंट या नॉन अलॉटमेंट का कॉन्फर्मेशन 21 सितंबर को मिलेगा। कंपनी के स्टॉक्स दोनों BSE और NSE पर लिस्ट होंगे ऑन 26 सितंबर। Although RR Kabel अपनी इंडस्ट्री में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, it faces stiff competition as well as regulations. स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस और रोबस्ट फाइनेंशियल्स इस IPO के कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, लेकिन कंपनी कुछ की कस्टमर्स और सप्लायर्स पर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उसके रिस्क लेवल भी हाई है। क्योंकि RR Kabel के IPO का बड़ा पोर्शन ऑफर फॉर सेल है, इस IPO के प्रोसीड्स कंपनी के प्रमोटर्स को ज्यादा मिलेंगे। तो इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में ड्यू डिलिजेंस जरूर करिए। तो ये था हमारा डिटेल एनालिसिस ऑफ नॉट वन बट टू बिग IPOs, यात्रा ऑनलाइन एंड RR Kabel। आई होप इससे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर ले पाओगे। तो इन दोनों में से आपको कौन सी कंपनी का बिजनेस ज्यादा पसंद आया और आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।